इधर बॉक्स के बारे में जाना होगा, उधर लाइव होगा। हाँ, ये वाला एक मॉडल बॉक्स है, इसमें भी इसको पाल सकते हैं। ये वाला एक नॉर्मल बॉक्स है, ये बहुत कम में से इसे यूज़ करते हैं। ये वाला ISI स्टैंडर्ड बॉक्स कहते हैं। तो अभी हमारे भारत देश में ये एक मॉडल स्टार्ट है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पीस को हम लोग पाल सकते हैं। इस तरह सारे बॉक्स को एक दो पार्ट होता है। ऊपर जो पार्ट है ना, इसे सुपर रूम कहते हैं, और नीचे जो पार्ट है इसे फैमिली रूम कहते हैं। इस फैमिली रूम के अंदर रानी रहती है। वो रानी हर दिन 1500 से 2000 तक अंडे को ले करती है। जो भी अंडे रखते हैं इस फैमिली पार्ट के अंदर रखती है, सुपर में नहीं रखती। सुपर में जो हनी होता है, हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा हनी को निकालते हैं, ये बाकी सब हनी उनके लिए छोड़ देती है। हाँ, तो ये वाला सुपर रूम का फ्रेम है, ये वाला फैमिली वाला है। तो हम लोग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा फैमिली है, कौन सा सुपर है। इसका हनी हमारे लिए, ये हनी उनके लिए। ओके। तो इस बॉक्स में 15,000 से 20,000 तक हनी बीज है। इसमें एक क्वीन बी रहती है, सब हनी बीज को ये कंट्रोल करती है। पूरे वर्ल्ड में 5 वैरायटी का हनी बीज है, उसमें 4 वैरायटी हमारे इंडिया में है। हम थोड़े पीछे जाइए, इधर बीज है। हाँ, तो आप जो भी देखते होंगे पेड़ के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर बड़े बड़े नेस्ट को यू शेप में बनाते हैं ना, उसे एपिस डोरसेटा कहते हैं। ये 4 वैरायटी हमारे इंडिया में है ना, उसे साइंटिफिक नेम है एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस सेरेना इंडिका, मेलिफोर इंडिपेंडेंस। ये 4 वैरायटी हमारे इंडिया में है। दूसरा वाला एपिस फ्लोरिया, वो अपना नेस्ट को सिर्फ लकड़ी में बनाती है। ये दोनों पाल नहीं सकते, एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरिया, ये दोनों पाल नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ओपन एरिया में और लाइट में अपना नेस्ट को बनाते हैं। इस वजह से ये दोनों पाल नहीं सकते। और तीसरा है एपिस सेरेना इंडिका, ये हम लोग पाल सकते हैं। इस तरह के बॉक्स के अंदर, पेड़ के पॉटरी के अंदर इनका नेस्ट बनती है। ये सिर्फ डार्क में अपना नेस्ट को बनाते हैं। हमारे पास एक पीसेस है एपिस सेरेना इंडिका। पूरे वर्ल्ड में स्टिंगलेस बी आती है, सबसे छोटी मक्खी, ट्राइगोना इंडिपेंडेंस कहते हैं उसे। तो ये पूरे एक साल में 90 ग्राम से कम हनी बनाते हैं। इसमें 99% मेडिसिन कंटेंट रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, नन्हे से बच्चे रहते हैं, उन बच्चों को कोल्ड कफ होता है, खांसी होता है, उन बच्चों को उंगली डुबा के मुंह में रखने से कफ पिघल जाती है। और अस्थमा भी होता है, वो भी कंट्रोल करती है। इसे पर केजी 6000 है, लेकिन ये केजी में नहीं मिलते, ग्राम से। इटालियन लेस में इटालियन बीके की एक वैरायटी है, उसे एपिस मेलिफेरा कहते हैं। लकीली 4 वैरायटी हमारे इंडिया में है, इसलिए दूसरे देश के लोग हमारे देश को भारत हनी बीज का मायका कहते हैं। ओके। आपको लीच थेरेपी मालूम होगा? उसी तरह बी थेरेपी भी है, बहुत फेमस होते जा रहा है। इस तरह के बॉक्स होता है, उस बॉक्स को साइड में होल बना के उसमें हाथ डलवा कर बाइट करवा लेते हैं। बाइट करवाने के लिए 2000 से 3000 तक चार्जेस रहता है। हाँ, उसका जो स्टिंग होता है ना, उसे अलार्म फेरोमोन कहते हैं। उस केमिकल हमारे ब्लड के साथ रिएक्ट होने के बाद स्वेलिंग और पेन को बाहर निकालती है। तो उसी से एक परमानेंटली पैरालिसिस नहीं होता, और दूसरा जॉइंट पेन को कम कर देती है। उसे बीट थेरेपी कहते हैं। हाँ, अभी 75% बीट नाश हो चुका है, बचा कुछ नाश हुआ ना, तो हम लोग कोई जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि 80% पॉलिनेशन ग्रोथ कहते हैं ना, परागस्पर्श, वो हनी बीज बना रही है। बाकी सब दूसरा कीटाणु बनाते हैं, बर्ड्स होंगे, बटरफ्लाई होंगे, नहीं तो हवा से भी होती है। अभी ये 75% बीज नाश हो चुका है, उसके कारण हम सब मिल गए, क्योंकि हम लोग अभी हैवी सिग्नल नेटवर्क यूज कर रहे हैं ना, 3G 4G 5G, ये जी के वजह से भी नाश होते जा रहे हैं, मोबाइल टावर के वजह से। खेत पे हम लोग कुछ उगाते हैं, उसके ऊपर केमिकल स्प्रे करते हैं, उस केमिकल स्प्रे से भी हनी नाश होते जा रहे हैं। तो इसी तरह आगे बढ़ता रहा, तो ये एक दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक दिन एक बात कहा था, जब तक ये हनी नाश होंगे 2-3 साल के बाद ये मनुकुला भी नाश होगा करके। इसलिए नो बी नो वी, हनी बीज नहीं तो
हम हम दोनों। भी। ठीक है, अभी मैं बॉक्स को ओपन करती हूँ। बी आपके सामने आया तो मूवमेंट नहीं करना, ऐसा नहीं करना। इसके अंदर भी एक 3 वैरायटी का बीज है, वर्कर बी, मेल बी, विंग बी। वर्कर बी, मेल बी, इनका जो एज होता है 4 महीना, रानी का एज रहता है 4 साल। जब रानी को लगती है उसकी एज खत्म होने वाली है, वो मरने वाले है, इस समझने के बाद वो नेचर में जाते हैं। इन्हें एक ड्रॉप हनी बनाने के लिए 500 बार बाहर जाना पड़ता है, वो भी 2 किलोमीटर दूर। 1 केजी हनी बनाने के लिए इन्हें 40 लाख फूलों का नेक्टर को लाना पड़ेगा। अगर एक इंसान पूरे और 3 बार घूमने के बाद उसे कितना मेहनत लगता है ना, उतना मेहनत इन्हें 1 केजी हनी बनाने में मेहनत करना पड़ता है। इनके अंदर 95% फीमेल है, 5% मेल, एक ही रानी रहती है। मैंने जो फ्रेम पकड़ा है ना, इसके अंदर एक एक होल है, हेक्सागोन शेप में है। माइक्रोस्कोप में डाल के देखा तो भी सेम साइज सेम लेंथ आएगा। रानी दिखने में 3 गुनी बड़ी रहती है, थोड़ी लंबी सी होती है। मेल जो होता है ब्लैक होता है, साइज में बड़ा रहता है। इसमें रानी नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं इसके अंडे, इधर आइए। ये वाइट वाइट है ना इसके अंदर, होल के अंदर। हाँ, ये इनका अंडे है फर्स्ट डे का। ये देखिए उसके अंदर। हाँ, इसके अंदर ये देखिए वाइट वाइट दिख रहा है ना। हाँ। ये इसके, ये देखिए रानी, इसमें रानी नहीं है, दूसरी कौन सी फ्रेम में होगी। इस पूरे बॉक्स में एक ही रानी एक ही रानी है। ओके। हम लोग सुपर से हनी को निकालते हैं ना, इस तरह का फ्रेम होता है। इसके ऊपर हनी रेडी होने के बाद वो क्या करते हैं, ऊपर से एक लेयर कर देते हैं। हनी बाहर आना चाहिए, इसलिए उस लेयर को हम लोग चाकू से निकालते हैं। निकाल कर इस मशीन में डालते हैं इस तरह। इसमें 4 फ्रेम आता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में घुमाने के बाद क्या होता है, चारों साइड का हनी इसमें निकल जाते हैं। बाद में इधर से बाहर निकालते हैं। और इसका जो वैक्स जो रहता है ना, ये खराब नहीं होता। ये फिर से हम लोग सुपर में देने से फिर से रीयूज करते हैं। लोग क्या करते हैं, एक बार हनी को निकालना है, पूरा हाइव को निकाल कर हाथ से नहीं छोड़ते हैं। ऐसा करना गलत होता है, क्योंकि उसके अंदर लार्वा जो होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अंडे जो होते हैं वो मर जाते हैं। एक जो इनका मेहनत रहता है इंसान को पता नहीं चलता। दूसरा, फूलों का सीजन भी खत्म हो चुका रहता है। एक कॉलोनी बनाने के लिए इन्हें 1.5 से 2 महीने लगता है, क्योंकि अपना पसीने से कुछ पसीना आते हैं ना, उसका उनका वैक्स बनता है। तो 1-2 साल होने के बाद उस वैक्स को यूज नहीं करते, तभी हम लोग क्या करते हैं, उस वैक्स को निकालकर इसे बी वैक्स को बनाया है। ये हेयर क्रैक्स, लिपस्टिक, लिप बाम, नाइट क्रीम, वाइट क्रीम, ये यूज कर सकते हैं वैसलीन तरह। और ये देखिए, ये वाला हनी सोप है, इसमें टर्मरिक है, हनी है, रेटा है, गुलाब जल है, और खट्टी होने के लिए बी वैक्स डालते हैं। ये सिर्फ फेस को लगाकर 10-15 मिनट छोड़ना चाहिए। इससे आपको रिंकल्स, पिंपल्स, डार्क सर्कल, ड्राई स्किन प्लेन कर देते हैं, चेहरा थोड़ा ग्लो आता है। और ये वाला हनी है, ये वाला हनी कोम्ब है। बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं कि इसका कोम्ब कैसा रहता है, छत्ता कैसी बनती है, ये दिखाने के लिए रखा है।
और किसी को गिफ्ट देना है तो पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ भी नहीं है, क्योंकि खाने में बहुत मज़ा आता है। जैसे हम लोग च्युइंगम खाते हैं ना, उसी तरह। हाँ, और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्योर हनी को कैसे पहचाना है। कुछ लोग बोलते हैं कि टिश्यू पेपर में डाल के देखो, नीचे नहीं आती, पानी में डाला तो हेक्सागोन से आता है, आग डाल के देखो आग नहीं लगता, कुत्ते को खिलाओ कुत्ता भी नहीं खाता बोलते हैं। लेकिन ये डुप्लीकेट भी पास होता है, प्योर भी पास होता है। आपको प्योर हनी को पहचाना है तो उसका दो ही मेथड है, एक खाने के बाद पता चलता है और दूसरा लैब टेस्ट में देने से। एक खाने के बाद मुंह में सलाइवा ज़्यादा बढ़ती है, लाला रसा। हाँ, और टंग पूरा क्लीन होता है। एम्प्टी स्टमक खाने के बाद पेट में थोड़ी जलन सी फील करेगा, कोलेस्ट्रॉल को बंद करने के लिए स्टार्ट करती है। और प्योर हनी ज़्यादा स्वीट नहीं रहता, थोड़ा खट्टा कड़वा जैसा होता है। और प्योर हनी को एक्सपायर डेट नहीं रहता, वो कितना पुराना होता है उतना उसका मेडिसिन कंटेंट ज़्यादा बढ़ते हैं। और अभी हम लोगों को बाहर हनी मिलता है ना, गाढ़ा होता है, स्टिकी स्टिकी आता है और क्लीन रहता है, लेकिन ऐसा नहीं रहता। प्योर हनी पतला होता है, देखिए इस तरह। और अभी हम लोगों को मार्केट में हनी मिलता है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री, एक लिया तो दूसरा उचित कहते हैं। लेकिन इनका जो लाइफ टाइम है 4 महीना, 4 महीने में एक हनी भी 1 टीस्पून हनी बनाते हैं। 1 केजी हनी बनाने के लिए इन्हें 40 लाख फूलों का नेक्टर लाना पड़ेगा, वो भी पूरा फैमिली को बाहर जाकर। इतना मेहनत किया हुआ हनी कोई आपको ऐसे चीप रेट में देंगे? ये डुप्लीकेट हनी है। डुप्लीकेट हनी भी खट्टी होती है, देखिए इस तरह। और प्योर हनी भी खट्टी होता है, लेकिन इससे पता नहीं चलेगा कौन सा प्योर है कौन सा डुप्लीकेट है। लेकिन प्योर हनी खट्टी होने के बाद ना, इस तरह धूप में रखने से पिघल जाती है, मेल्ट होती है, ये कुछ भी नहीं। इससे आप लोग पहचान सकते हैं। थैंक यू।